तो बच्चों का आने वाला है एग्जाम, और अगर आपके भी कोर्स में नोबल इंक्लूडेड है तो ये वीडियो आपके लिए है। और मेरी वीडियो लेंथी होगी, टाइम टेकन होगी, बट आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 मिनट 15 मिनट में मैं सिर्फ कहानी बता के खत्म नहीं करने वाली, कि जिसमें आपकी पूरी स्टोरी भी ठीक से कवर ना हो पाए, क्योंकि जब भी आप कोई एक टॉपिक पढ़ते हो ना अच्छे से और जो लेंथी हो, उसमें टाइम तो लगता ही है समझने में, राइट। तो अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखने की आदत है तो आप वीडियो अभी बंद कर सकते हैं, बट अगर आपको चाहिए हर एक चीज का बारीक एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो आप ये वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं। आई थिंक इस टॉपिक के 2-3 पार्ट बनेंगे, बट मैं ट्राई करूंगी कि सब कुछ मैं एक ही वीडियो में कवर करूं। तो नोवेल क्या है हमारी, मर्डर ऑफ रोजर एक्योर्ड, जो कि अगाथा क्रिस्टी इसकी ऑथर हैं। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी स्टोरी किससे रिलेटेड है, एक क्राइम से रिलेटेड है। और क्राइम कैसा है, मर्डर। किसका मर्डर हुआ है, रोजर एक्रॉयड का, जिसके नाम पे इस नोवेल का नाम रखा गया है। ठीक है, तो नाम पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है कि हमें किसके बारे में पढ़ना होगा, रोजर एक्रॉयड के बारे में, और इसका मर्डर कैसे हुआ उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर्स क्लियर करूंगी, क्योंकि इस नोवेल में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स है ना, बहुत कंफ्यूजिंग कैरेक्टर्स हैं। तो अगर आपने स्टोरी इंटरनेट पे पढ़ी है या बुक्स के थ्रू पढ़ी है, सो आई होप आपको समझ तो क्लियर आई नहीं होगी, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो डोंट वरी, मैं आपको बहुत इजी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, ठीक है, ताकि एग्जाम अटेंड करते टाइम आप एक भी पॉइंट ना भूलें। कैरेक्टर्स के बाद मैं आपको फुल समरी बताऊंगी, शुरू से लेके एंड तक की, बीच बीच में हर एक बारीक इवेंट, हर एक बारीक डायलॉग बताऊंगी, यानी कि कंप्लीट समरी होगी वो, ठीक है। कुछ भी उसमें ऐसा पार्ट मैं नहीं छोड़ूंगी जो एग्जाम से रिलेट ना करता हो। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगी थीम्स, क्योंकि एग्जाम में क्या है, आपको समरी लिखने को तो आती नहीं है, थीम्स लिखने के लिए ही आती है, और थीम्स को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में आपका समरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना स्टोरी समझे आप थीम्स एनालाइज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो एंड में मैं आपको बताऊंगी थीम्स, इस नोवेल की मेन थीम्स कौन सी है और उनको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में। लास्ट है हमारा आंसर राइटिंग फॉर एग्जाम। एग्जाम में आप इस नोवेल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन अटेंड करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे एंड करेंगे, बीच के पार्ट में आप क्या लिखेंगे, कितने पेजेस का आंसर होना चाहिए, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो सारा डिस्कशन मैं आपको इस पॉइंट में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप कुछ की फैक्ट्स देख लो इस नोवेल के। ये जो हमारी नोवेल है ना, क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप कह सकते हो यस इट्स अ क्राइम नोवेल। और क्या है, ये फिक्शन वर्क है, फिक्शन वर्क ऑफ क्राइम। और ये पब्लिश कब हुई है हमारी, 1926 में। ये की फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप अपने एग्जाम में फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हो आंसर में, तो ये पॉइंट्स आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू कैरेक्टर्स। अब मैं आपको कैरेक्टर समझा देती हूँ फटाफट। बच्चों ने ये वीडियो रिक्वेस्ट कर रखी है काफी टाइम से, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो बच्चों सबसे पहले अब हम कैरेक्टर्स समझने जा रहे हैं। हमारी नोवेल का टॉपिक क्या है, मर्डर ऑफ रोजर एक्रॉयड, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपको रोजर एक्रॉयड के बारे में समझना होगा। देखिए ये जो रोजर है ना, ROGER, इसे बोला जाएगा रोजर ही, बट बार बार मेरे मुंह से जो है रोगर रोगर निकल रहा है, ठीक है। तो जब भी मैं इसको रोगर प्रोनाउंस करूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं रोजर ही बोलना चाह रही हूँ, ओके। क्योंकि ये सब इंडियन नेम्स तो है नहीं, फॉरेन नेम्स ही हैं, तो टंग पे कई बार स्लिप हो ही जाते हैं, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले आपको इस रोगर एक्रॉयड के बारे में ही समझना होगा कि ये बंदा कौन है जिसके नाम पर पूरी नोवेल प्लेस हुई है, ठीक है। ये है रोगर एक्रॉयड, और ये है उसका पूरा खानदान। रोगर एक्रॉयड बहुत अमीर है, वेल्दी बिजनेसमैन है, एंड विडोअर, विडोअर भी है। विडोअर क्या होता है, जो विधवा औरत होती है उसे हम विडो बोलते हैं, लेकिन जो विधवा मतलब विदुर पुरुष होता है उसे हम विडोअर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी बीवी मर चुकी है, इसकी बीवी मरी हुई है, ठीक है। तो जो इसकी बीवी मरी हुई है उसका नाम कहीं मेंशन नहीं है, तो उसको आप पढ़ेंगे नहीं और ना ही उसका नाम ढूंढने की कोशिश करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। और ये राल्फ पैटन कौन है, इसका सौतेला बेटा, स्टेपसन इंग्लिश में बोलते हैं, स्टेपसन ऑफ रोगर एक्रॉयड, यानी कि ये जो रोजर एक्रॉयड है इसी का सौतेला बेटा है। अब आप पूछ रहे सौतेला बेटा कैसे हो गया, क्योंकि जो इसकी मरी हुई बीवी थी ना, रोजर एक्रॉयड की जो डाइड वाइफ थी, ये उसकी दूसरी शादी थी, ठीक है। तो ये जो राल्फ पैटन पैदा हुआ था
ये इसके पहले पति से था। तो समझ आया आपको रिलेशन? जो इसकी बीवी मर चुकी थी उसका पहला पति कोई और था, ठीक है। तो पहले पति से उसका कौन बेटा हुआ? राल्फ पैटन। फिर जब उस औरत ने, उस बीवी ने रोगर एक्रोइड से शादी की तो इसने उसको भी अपनाया और उसके बेटे को भी अपनाया। तो इस तरह से ये इसका सौतेला बेटा हुआ, ठीक है। और हमारी पूरी नोवेल में राल्फ पैटन पे पूरा शक जाता है कि भाई इसी ने अपने पिता को मारा है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि अभी कैरेक्टर्स समझा रही हूँ आपको। जब मैं स्टोरी समझाऊंगी तब आपको हर एक चीज बारीकी से बताऊंगी। तो राल्फ पैटन पे पूरा शक रहता है पूरी स्टोरी में। रोगर एक्रोइड का मर्डर हुआ है वो इसी ने किया है, इसके सौतेले बेटे ने, पैसों के लिए, ठीक है। इतना समझ आया? अब ये जो बाकी 3 सदस्य हैं, 3 मेंबर हैं, ये भी इसी के फैमिली मेंबर हैं। कैसे? क्योंकि ये जो सेसिल एक्रोइड है ये कौन है? भाई किसका? रोजर एक्रोइड का। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये है बेटा, लेकिन सौतेला बेटा स्टेप्सन। ये है भाई, ये सगा भाई है रोजर एक्रोइड का, लेकिन ये भी मरा हुआ है, डाइड। हमारी स्टोरी में ये डेड है, ठीक है। और जो इसकी बीवी है मिसेस सेसिल एक्रोइड, ये किसकी बीवी है? इसी के भाई की बीवी, यानी कि रोजर एक्रोइड की कौन हो गई? भाभी हो गई। तो जो इसकी भाभी है ना, उसका क्लियर नेम तो मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे मिला ही नहीं, लेकिन जो इसका भाई है उसका नाम है सेसिल और जो इनकी कास्ट है वो है एक्रोइड। इसलिए इसकी बीवी को भी क्या कहा जाता है? मिसेस सेसिल एक्रोइड, ठीक है। जैसे आपके नेबरहुड में बोलते रहते हैं मिसेस गुप्ता, मिसेस अग्रवाल, मिसेस शर्मा, इस टाइप से। अब यहाँ पे मैंने लगाया प्लस का साइन, क्यों? क्योंकि ये दोनों पति पत्नी थे। बेशक अब ये मर चुका है और ये अभी जिंदा ही है, ठीक है। अब ये मरा हुआ है इसका पति, तो ये क्या हो गई? विडो हो गई, यानी कि विधवा। तो मिसेस सेसिल कौन है? विधवा। और ये फ्लोरा एक्रोइड कौन है? इन दोनों की बेटी है, ठीक है। मिस्टर सेसिल और मिसेस सेसिल इन दोनों की बेटी है, यानी कि रोजर एक्रोइड की कौन हुई? आई गेस भतीजी, ठीक है। इंग्लिश में आप नीस समझिए, ओके। तो जब से इसका ये भाई मरा है रोजर एक्रोइड का, तो जो इसकी भाभी है मिसेस सेसिल और जो इसकी नीस है यानी कि इनकी बेटी फ्लोरा एक्रोइड, ये दोनों फाइनेंशियली डिपेंडेंट है रोजर एक्रोइड पे। और ये राल्फ पैटन, ये भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है अपने बाप पर। यानी कि ये जो पूरी फैमिली है फाइनेंशियली डिपेंडेंट है किस पर? रोजर एक्रोइड पे। और ये पूरा परिवार कहाँ रहता है? इनका लिविंग प्लेस क्या है? हमारी जो स्टोरी है इसकी लोकेशन है लंदन, ठीक है। अभी रफली बताया मैंने। अभी ये जान लो कि ये लोग रहते कहाँ है, क्योंकि इस जगह का नाम आपको मेंशन करना होगा अपने आंसर में। ये सब लोग रहते हैं फर्नली पार्क, ठीक है। यानी कि हर किसी के बंगलों का, बिल्डिंग का कोई ना कोई एक स्पेशल नाम होता है, जैसे राम निवास, ठीक है। तो उसी टाइप से पूरा खानदान कहाँ रहता है? एक्रोइड खानदान फर्नली पार्क में रहता है, यानी कि ये इनके घर का नाम है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठे, साथ के साथ आप सब नोट करते हुए चले, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए कैरेक्टर समझ में आना बहुत जरूरी है। बिकॉज इस नोवेल में बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, तो आपको पूरे कैरेक्टर नहीं पढ़ने, सिर्फ मेन कैरेक्टर पढ़ने हैं जिन्होंने अपना अपना मेन रोल निभाया है और जिन कैरेक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, ओके। आपको इतने कैरेक्टर्स क्लियर हुए? कितने? 1, 2, 3, 4 और 5। अब कुछ आगे के कैरेक्टर्स देखते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज आपको बताना रह गया था, ये जो राल्फ पैटन है और जो फ्लोरा एक्रोइड है, इन दोनों ने सगाई कर रखी है हमारी नोवेल में, ठीक है। यानी कि ये एक दूसरे के मंगेतर है, ठीक है। और ये सगाई इन्होंने किसके कहने पे की? रोजर एक्रोइड, यानी कि ये जो रोजर एक्रोइड है इसने ही अपने सौतेले बेटे की सगाई अपनी भतीजी फ्लोरा एक्रोइड से करवा दी थी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ हिंदू स्टूडेंट्स भी हैं, कि ये तो इस रिश्ते में इसके भाई की बेटी लग रही है, यानी कि इसकी भतीजी लग रही है, तो फिर ये इसकी शादी अपने बेटे से कैसे कर सकता है? क्योंकि इनका रिश्ता फिर किस चीज का बनेगा? भाई बहन का ही तो बनेगा। लेकिन हाँ, तो इन्होंने शादी के लिए सगाई करवा दी। तो बच्चों, ये जो रिलेशंस होते हैं ना, ये हम हिंदू लोग मानते हैं, भाई बहन वाले रिश्ते। लेकिन जो मॉडर्न लोग होते हैं, मुस्लिम होते हैं और जो बाहर के कल्चर के लोग होते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं मानते, ठीक है। क्योंकि ये भाई बहन वाले रिलेशन, गोत्र वाले रिलेशन हम हिंदू लोग मानते हैं, ऑलराइट। तो ये पॉइंट आप मत सोचिएगा कि इसने अपने बेटे की शादी इससे क्यों तय करी। तो नेक्स्ट है हमारी एलिजाबेथ रूसेल। ये कौन है?
रोजर एक्रोइड की हाउसकीपर है। हाउसकीपर यानी कि नौकरानी है, घर की देखभाल करती है, ठीक है। जॉन पार्कर कौन है? एक्रोइड्स बटलर, यानी ये भी जो रोगर एक्रोइड का नौकर है, ठीक है। जियोफ्री रेमंड, ये कौन है? एक्रोइड्स का सेक्रेटरी है, जो उसके प्रोफेशन में, उसके काम में मदद करता है, ठीक है। रोजर्स सेक्रेटरी। और आप सोच रहे होंगे इसको मैंने सबसे अलग क्यों लिखा है, वो अभी बताती हूँ। उर्सुला बोर्ने, ये कौन है? ये भी हमारी रोगर एक्रोइड्स की पार्लर मेड है। पार्लर मेड मतलब भी नौकरानी होता है। तो आपने देखा कि नौकर नौकरानी, हिंदी में तो आप नौकर नौकरानी ही बोलोगे, लेकिन इंग्लिश में कितने सारे सिनोनिम्स होते हैं। पार्लर मेड, सर्वेंट, मेड, हाउसकीपर, बटलर, ये सब नौकर को ही बोला जाता है, ओके। लेकिन पार्लर मेड ये नौकरानी तो है, कैसी नौकरानी है? रसोई घर की, ठीक है। यानी कि ये सारा रसोई का काम संभालती है। ये हाउसकीपर है, ये सारा घर का काम संभालती है, घर की देखरेख करती है। ये नौकर है, ठीक है। ये कोई भी छोटे मोटे काम कर लेगा, चाहे वो गार्डन का हो, चाहे वो साफ सफाई का हो, ठीक है। और इसके प्रोफेशन में हेल्प करता है, सेक्रेटरी। तो ये जो उर्सुला बोर्ने है, इसको मैंने इसलिए अलग लिखा है बिकॉज रोजर एक्रोइड का मैंने आपको एक सौतेला बेटा लिखवाया था थोड़ी देर पहले, जिसका नाम है राल्फ पैटन। और क्या बताया था मैंने आपको? इसकी एंगेजमेंट करवाई थी फ्लोरा एक्रोइड के साथ। रोजर एक्रोइड ने इन दोनों का रिश्ता पक्का करवाया था, राइट। तो ये जो उर्सुला बोर्ने होती है ना, राल्फ पैटन क्या करता है, इससे सीक्रेटली शादी कर लेता है। यानी कि अपनी मंगेतर को बताया भी नहीं, अपनी मंगेतर से सब छुपा लिया। इससे शादी करने से पहले वो घर की ही नौकरानी से शादी कर लेता है सीक्रेटली, ओके। सीक्रेटली मैरिड टू उर्सुला बोर्ने। और इसके बाद इन दोनों की शादी का अंजाम क्या होता है, वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था रोजर एक्रोइड से रिलेटेड वो सारे लोग जो उसके घर में रहते हैं। पहले मैंने आपको उसके सारे फैमिली मेंबर लिखवाए कि उसके साथ कौन कौन रहता है, कौन कौन मर गया है, ओके। अब मैंने आपको उसके सारे नौकरों के नाम लिखवाए, ठीक है। तो ये सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे स्टोरी में, इसलिए मैंने लिखवाए हैं। अब आगे कुछ और मेन कैरेक्टर्स देखते हैं। बच्चों, नेक्स्ट मेन कैरेक्टर है डॉक्टर जेम्स शेपार्ड, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नाम मैंने अब क्यों लिखा है इतना लेट, जबकि इंटरनेट पे तो इसका नाम सबसे ऊपर मिलता है, बुक्स में भी इसका नाम सबसे पहले मिलता है, ठीक है। तो पहले मैंने रोजर एक्रोइड को इसलिए एक्सप्लेन किया, उसकी फैमिली को इसलिए आपको रिलेशन एक्सप्लेन किए, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना नोवेल, तो वो ही कैरेक्टर आपको कंफ्यूज करते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने वही चीज क्लियर किया है। बाकी अभी से देखो, और जब भी हम स्टोरी समझेंगे, जब मैं आपको समरी बताऊंगी, तब आप बिल्कुल इमेजिन करना कि आप एक मूवी देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे ना कि आप मूवी थिएटर में बैठ के कोई मूवी सीन देख रहे हो, तब तक ये स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। वैसे मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, कोई टिपिकल लैंग्वेज नहीं होगी, बट फिर भी एक क्राइम नॉवल है ये। क्राइम को कैसे कैसे अंजाम दिया, किसने दिया, वो सब आपको एक मूवी सीन की तरह ही इमेजिन करके चलना होगा। तो जेम्स शेपार्ड कौन है? लोकल डॉक्टर ऑफ एरिया। एरिया मतलब जिस एरिया में रोजर और उसकी फैमिली रहती है, ये उसी एरिया का लोकल डॉक्टर है, ठीक है। पायरेट्स असिस्टेंट, ये जो पायरेट है कैरेक्टर, हरकल पायरेट, ये इसका असिस्टेंट भी है। अभी मैं और क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो दो चीज पता चली, एक तो ये डॉक्टर है लोकल एरिया का, एक ही इसका असिस्टेंट बनता है नोवेल में। तीसरा बुक और नोवेल नरेटर, ये हमारे इस नोवेल में ना एक बुक लिखना शुरू करता है। जैसे काफी लोगों को डायरी लिखने का शौक होता है ना, वैसे ही इसे बुक लिखने का शौक है, नोवेल लिखने का शौक है। तो ये अपनी ही जिंदगी का एक नरेटर भी है, ठीक है। और इसी के साथ ये जो हमारा रोजर एक्रोइड है उसका फ्रेंड भी है, फ्रेंड ऑफ रोजर एक्रोइड। शॉर्ट में लिखा है, ये मत बोलना कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती। कैरोलिन शेपार्ड, ठीक है। शेपार्ड तो क्या हस्बैंड वाइफ हो गए? नहीं, भाई बहन भी तो हो सकते हैं। सो कैरोलिन शेपार्ड कौन है? इसकी बड़ी बहन है जेम्स शेपार्ड की, लेकिन अनमैरिड है, ठीक है। ओल्डर अनमैरिड सिस्टर ऑफ डॉक्टर शेपार्ड, बट शी हैज गुड सेंस ऑफ ह्यूमर टू नोटिस ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन इसमें एक अच्छी खासी समझ है, एक अच्छी खासी नॉलेज है इंसान को पहचानने की, उसके बिहेवियर को स्टडी करने की, कि ये आदमी अंदर से कैसा हो सकता है, ठीक है। यानी कि एक टाइप से आप कह सकते हो कि हाँ, इसको इंसान समझने की अक्ल है।
नेक्स्ट है हरकल पायरेट। ये वाला कैरेक्टर कौन है? फेमस डिटेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये शहर का बहुत फेमस डिटेक्टिव है। डिटेक्टिवों का क्या काम होता है? इन्वेस्टिगेशन करना कोई भी केस की, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता था, पहले इन्वेस्टिगेशन का ही काम करता था, लेकिन अब क्या है, रिटायर हो चुका है अपनी सर्विस से, रिटायर्ड फ्रॉम हिज प्रोफेशन, रिटायर हो गया है और अब घर बैठा है। एंड अ फ्रेंड ऑफ रोगर, और ये जो हमारा रोगर एक्रॉयड है इसका फ्रेंड भी है प्लस नेबर भी है, यानी कि पड़ोसी भी है उसका। ओके, तो एग्जाम में आप सिर्फ ये पायरेट वर्ड यूज करेंगे, इतना भी एनफ रहेगा, जरूरी नहीं आप ये पूरा नाम लिखें। तो ये पायरेट क्या करता है हमारी नॉवल में, रोगर एक्रॉयड का जब मर्डर हो जाता है तो ये इसके मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है, यानी कि इसका मर्डर कैसे हुआ और किसने मारा। और इसकी इन्वेस्टिगेशन में ये जो शेपार्ड है ये इसका असिस्टेंट बनता है, ठीक है, यानी इसकी हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन करने में, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है पायरेट्स असिस्टेंट। ओके, अब आगे दो कैरेक्टर्स और हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी देख लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस फेरार, ठीक है। ये लेडी भी हमारी नोवेल में शुरू में ही मर जाती है, शी ऑल्सो डाइड, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस नोवेल में कितने लोग मरे हुए हैं, तो वो तो बिल्कुल होंगे, बिकॉज दिस नोवेल इज बेस्ड ऑन मर्डर, ठीक है। तो कुछ लोगों का तो मर्डर हुआ है और कुछ लोगों ने कमिट कर लिया है सुसाइड, और कुछ लोग नेचुरल डेथ मरे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी जितने भी मरे हुए लोग हैं उनका एक अलग से लिस्ट बना दूंगी मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। तो ये जो मिसेस फरार है ये पहले से हमारी नोवेल में मर चुकी है, लेकिन इसका बाकी और कोई रोल है नहीं नोवेल में। अब आप सोच रहे होंगे जब रोल नहीं है फिर भी मैंने इतना कुछ लिख दिया इसके बारे में, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल दे रही है हमारी नोवेल को, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन देखो, शी किल्ड हर हस्बैंड बाय पॉइजन हिम। इसने क्या किया, अपने पति को मार दिया जहर देके। क्यों मारा? क्योंकि वो शराबी था, अल्कोहलिज्म, तो वो उसके शराबीपन से दुखी हो गई थी, इसलिए इसने उसको जहर देके मार दिया, ठीक है। और उस हस्बैंड का क्या नाम है? ये एशले फेरार। तो ये कौन है? इसी का हस्बैंड है। अब आप सोच रहे होंगे जब इसे जहर मिल ही चुका है, सो यस ये भी मरा हुआ है, पहले से मरा हुआ है, ठीक है, डाइड। तो इतने मरे हुए लोगों के ऊपर ही नोवेल बनी है, ठीक है। ये तो पहले से ही मरा हुआ है नोवेल में, और ये कब मरती है? जब हमारी नोवेल शुरू होती है, जब स्टार्ट होती है, ठीक है, वो मैं आपको स्टोरी में बताऊंगी। अब इसने अपने पति को मार दिया तो अब ये हो गई विधवा, यानी कि ये बन गई विडो, विधवा। फेसिंग ब्लैकमेलिंग एंड कमिट सुसाइड। फिर क्या होता है, हमारी नोवेल में ही कोई एक कैरेक्टर है, कोई एक बंदा है जो इसे ब्लैकमेल करता है कि भाई मैं सबको पूरे एरिया में तुम्हारी ये न्यूज फैला दूंगा कि तुमने अपने पति को जहर देके मारा, ठीक है, पूरे एरिया में ये अफवाह फैला दूंगा। तो उस अफवाह के फैलने के डर से ये क्या कर लेती है? सुसाइड। फियांसी ऑफ रोजर, और जो हमारी नोवेल का मेन कैरेक्टर है रोगर एक्रॉयड, ये उसकी मंगेतर भी है, मंगेतर है, ठीक है, यानी कि वो जो रोजर एक्रॉयड है इसे पसंद करता था क्योंकि ये उसकी पड़ोसी भी है। अब जब रोगर की बीवी तो पहले से मरी हुई है, आप जानते ही हो, और इसने भी अपने पति को मार दिया था, ठीक है। तो फिर इन दोनों ने मिलकर क्या किया, सगाई कर ली थी, शादी की तैयारियां कर रहे थे, और इनकी सगाई को 3 महीने का वक्त हो चुका था, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। Mrs. Farrar and Roger Ackroyd engaged for 3 months. 3 महीने हो गए थे इनकी सगाई को। एंड पेशेंट ऑफ जेम्स शेपार्ड, और जो हमारे एरिया का डॉक्टर है शेपार्ड, उसकी पेशेंट भी थी ये, ठीक है। तो ये थे हमारे बाकी के 2 कैरेक्टर्स, ठीक है बच्चों। तो ये 4 कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमारी नोवेल शुरू होने से पहले ही मर चुके हैं। इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ कि ये नोवेल के शुरुआत में ही मर जाती है, अब खुद मरने से पहले अपने पति को भी जहर देके मार चुकी है, ठीक है। रोजगर वाइफ, इसकी वाइफ भी ऑलरेडी डेड है क्योंकि ये अपने सौतेले बेटे के साथ रहता है, राल्फ पैटर्न। और इसकी बीवी की मौत भी कैसे हुई थी? सेम रीजन, अल्कोहलिज्म से, यानी कि शराब से ही इसके बीवी की मौत हुई, शराब से ही इसने दुखी होकर अपने पति को मारा। और अब ये दोनों क्या कर चुके हैं, अपनी सगाई, ठीक है, कि भाई हम दोनों के तो लाइफ पार्टनर खत्म हो चुके हैं, चलो अब हम दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। और कौन मरा हुआ है पहले से? रोगर का भाई सेसिल, ठीक है, जिसकी बीवी मिसेस सेसिल और जिसकी बेटी फ्लोरा एक्रॉयड, ये दोनों अब फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहते हैं किस पे? रोजर्स पे,
ठीक है, तो ये थे हमारे सभी कैरेक्टर्स। अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका स्टार्ट करती हूँ स्टोरी। बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, हमारी स्टोरी की लोकेशन क्या है? लंदन। ओके, लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड कहाँ है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये है कंप्लीट लोकेशन ऑफ द स्टोरी। और अब इसी लंदन में ना एक जगह है, किंग्स एबॉट नाम की एक जगह है, जहाँ पे कौन रहता है? डॉक्टर जेम्स शेपार्ड अपनी अनमैरिड सिस्टर के साथ। ठीक है, यानी कि कैरोलिन। अगर आप बीच में से ही स्टोरी समझ रहे हैं तो बीच में मैं अगर कोई भी कैरेक्टर आपको बताऊं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ पहले कैरेक्टर्स आप जाके अच्छे से स्टडी करें, तभी स्टोरी समझ आएगी। ठीक है, इसलिए बीच में से स्टोरी आप मत देखिएगा, समझ नहीं आने वाली आपको। जैसे क्लास 2 में जाने से पहले आपको क्लास 1 पढ़ना होता है, वैसे ही समरी समझने से पहले आपको कैरेक्टर समझने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए कई बच्चे ऐसा करते हैं कि बीच में से ही समरी खोल लेते हैं, फिर उन्हें समझ कुछ नहीं आता है और फिर वो ब्लेम करते हैं कितना बुरा पढ़ाया है, कितना बेकार समझाया है। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचें, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो देखना है। सो कैरेक्टर्स आर मस्ट टू स्टडी। ठीक है, तो ये दोनों रहते हैं किंग्स एबॉट में। और ये किंग्स एबॉट क्या है? आउटस्कर्ट ऑफ लंदन। आउटस्कर्ट मतलब बाहरी इलाका है लंदन का, यानी कि पूरी तरह से ये लंदन के अंदर नहीं रहते, लंदन का कोई बाहरी इलाका है किंग्स एबॉट नाम से, ये दोनों बाहर रहते हैं। ठीक है, तो ये है मेन लोकेशन। तो बच्चों, नोवेल के शुरू में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारे एरिया का लोकल डॉक्टर है। तो ये ना बहुत ही कंफ्यूजन स्टेट में होता है, एक सुसाइड के केस में और एक मर्डर के केस में। ठीक है, क्योंकि हमारी नोवेल की शुरुआती कुछ इस तरह से होती है। ये जो पोएट मैंने आपको लिखवा रखा था कैरेक्टर, ये हेल्प कर रहा होता है इसकी इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, और 9 दिन का समय बीत जाता है इन्वेस्टिगेशन करते करते, और ये वही गुत्थी सुलझाने में ये अभी भी उलझा हुआ है कि भाई जो मिसेस फरार है उन्होंने सुसाइड क्यों किया, और जो मेरा दोस्त था रोगर, उसका मर्डर किसने किया। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ कैरेक्टर में कि मिसेस फरार ने सुसाइड कर लिया था ब्लैकमेलिंग के डर से। तो जब मिसेस फरार का पति मरा था पहले, पिछले साल, कब मरा था इसका पति? पिछले साल, प्रीवियस ईयर। किसी को नहीं पता होता कि इसी ने अपने पति को खुद मारा है। ठीक है, सबको यही लगता है कि वो शराब से मरा है। कब, किससे मरा है? वो अल्कोहलिज्म से मरा है, शराब से, जिसकी वजह से उसके पेट में सूजन आ गई थी और फिर उसको गैस्ट्रिटिस मतलब पेट में सूजन आना, इस चीज से इसका पति मरा है, सबको ऐसे ही लगता है। ठीक है, तो अभी ये बात किसी को भी नहीं पता पूरे एरिया में कि इसने अपने पति को मारा जहर देके। सबको यही लगता है कि वो शराब की वजह से खुद ही नेचुरल डेथ मरा है। तो इसका पति तो पिछले साल मरा था, और जो इसकी बीवी है वो कब मरी है? 21 साल पहले। ठीक है, 21 years ago, यानी कि इसकी बीवी को मरे हुए 21 साल हो चुके हैं, जो रोगर की बीवी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कुछ ऐसे ही होती है नोवेल की, इन्वेस्टिगेशन की तरह होती है स्टार्टिंग। ये जो जेम्स शेपार्ड है, ये एज असिस्टेंट इसकी हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन में, और 9 दिन की जांच के बाद अभी भी ये उलझा हुआ है कि भाई इसने सुसाइड क्यों किया होगा और इसका मर्डर किसने किया होगा। तो जब इसका पति मरा था मिसेस फरार का, तो ये डॉक्टर इसके पति के मरे में भी गया था, यानी कि आस पड़ोस वाले सब लोग पहुंच जाते हैं ना देखने के लिए, तो वैसे ही ये भी गया था अंतिम संस्कार कराने, यानी कि इसके साथ अच्छे रिलेशन थे मिसेस फरार के साथ। और मिसेस फरार इसकी पेशेंट भी थी, जैसा कि मैंने कैरेक्टर में लिखवाया। ठीक है, तो अब ये मिस्टर जेम्स शेपार्ड ना अपने मन में ठान लेता है कि भाई मिसेस फरार की सुसाइड का रीजन तो मैं पता लगा के ही रहूंगा कि इन्होंने क्यों सुसाइड किया। ठीक है, और ये जो मिसेस फरार है ना, ये भी बहुत अमीर औरत होती है, वेल्दी विडो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको रोगर के लिए लिखवाया था कि ये बहुत अमीर है, बिजनेसमैन, वैसे ही ये भी एक बहुत अमीर घर की औरत है। ठीक है, लेकिन अब पति को मार चुकी है तो विधवा बन चुकी है। ठीक है, तो ये सुसाइड कब करती है? 17 सितंबर की सुबह, इसी के ही सामने। ठीक है, ये जहर का ओवरडोज ले लेती है सुसाइड करने के लिए, और इसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। और जब ये मर रही होती है ना, अपनी अंतिम सांसें ले रही होती है,
तो इसकी आंखें किस पे टिकी होती है? रोगर पे, ठीक है, क्योंकि वो इससे शादी करने वाला था, मंगेतर था इसका, 3 महीने हो गए थे इनकी मंगनी को। तो जब ये मरने की स्टेज में होती है, सांसें चल रही होती है धीरे धीरे, तब ये आखिरी बार इस रोगर को ही देखते देखते अपना दम तोड़ देती है, ठीक है। तो ये जो कैरोलिन शेपार्ड है, मैंने क्या बताया था आपको इसके बारे में कि इसके पास एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है, यानी कि ये बहुत अच्छा इमेजिन करती है सामने वाले के बारे में। तो ये क्या बोलती है अपने भाई को, यानी कि जेम्स शेपार्ड को, ये बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मिसेस फेरार ने जो सुसाइड किया है वो एक्सीडेंटल है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो जहर का ओवरडोज लिया है वो गलती से लिया है, बाय मिस्टेक लिया है। ये बोलती है उसने जानबूझ के सुसाइड किया है, पछतावे से। किससे? ठीक है, कैरोलिन कहती है कि इसको पछतावा हो रहा होगा अपने पति को मारने का, इसलिए इसने भी सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो पूरे एरिया में ये एक अफवाह फैली हुई थी कि इसने ही अपने पति को जहर देके मारा है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि इसने ही अपने पति को मारा है, और कुछ लोग मानते थे कि इसका पति शराब से मरा है, ओके। लेकिन असलियत क्या है, रियलिटी क्या है कि इसने ही अपने पति को मारा था जहर देके, क्योंकि वो शराबी था। तो कैरोलिन जेम्स शेपार्ड से यही बोलती है कि भाई इसने पछतावे से सुसाइड किया है। तो इतना क्लियर है स्टोरी में अभी चल क्या रहा है, शुरुआत कैसे हुई है। और इधर ये जो रोजर एक्रॉयड है, इसके बारे में मैंने आपको क्या लिखवाया था कैरेक्टर में, एक तो इसकी बीवी इस साल पहले ही मर चुकी है, ठीक है, और अब ये किसके साथ रहता है? अपने ही सौतेले बेटे के साथ रहता है, राल्फ पैटन। इसकी भाभी मिसेस सेसिल, इसकी नीस यानी कि भतीजी फ्लोरा एक्रॉयड, और बाकी इसके नौकर चाकर, जितने भी 4-5 नाम मैंने आपको लिखवा रखे हैं नौकरों के। हटो, ठीक है। अब ये आ गया मुझे डिस्टर्ब करने। तो ये अपनी पूरी फैमिली के साथ कहाँ रहता है? क्या जगह लिखवाई थी मैंने आपको? फर्नली पार्क, ठीक है। तो फर्नली पार्क भी एक जगह का नाम है जहाँ पे रोगर रहता है अपनी फैमिली के साथ। और वो किंग्स एबॉट जो शुरू में लिखवाया था, वो भी एक जगह का नाम है जहाँ पे वो डॉक्टर रहता है शेपार्ड, और उसकी बहन रहती है कैरोलिन, ठीक है। तो ये फर्नली पार्क तो इसके घर का नाम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो बच्चों, नोवेल के शुरू में ही इन्वेस्टिगेशन तो हमारी चल ही रही है मिसेस फेरार के सुसाइड के बारे में और रोगर के मर्डर के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमारा सीन ही स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन से हुआ है। अब आपको इन्वेस्टिगेशन छोड़ के थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा, ठीक है। जैसे मूवी थिएटर में फ्लैशबैक दिखाते हैं ना कि हाँ पास्ट में ये हुआ था, तो अब वही चीज आप यहाँ समझो, फ्लैशबैक पास्ट। तो 17 सितंबर की ही शाम को, इवनिंग को, ये जो रोजर एक्रॉयड है ये इनवाइट करता है डॉक्टर शेपार्ड को अपने घर पे कुछ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों आपस में अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए ये रोजर इसको ही इनवाइट करता है कुछ डिस्कस करने के लिए। क्योंकि जो इसकी मंगेतर मरी है मिसेस फेरार, वो इसकी पेशेंट भी थी, शेपार्ड की क्या थी, वो पेशेंट थी, ठीक है। तो 17 सितंबर की सुबह ये मर गई थी और शाम को इसने इसको इनवाइट किया था कुछ डिस्कस करने के लिए। तो फिर जब ये यहाँ पहुंचता है तो ये लोग डिनर करते हैं। आफ्टर डिनर, अब डिनर के बाद क्या होता है, ये दोनों चले जाते हैं रोजर के स्टडी रूम में, स्टडी रूम ऑफ रोजर एट फर्नली पार्क, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए कि सीन कौन सा किस जगह पे हो रहा है। तो ये वाला सीन कब का है? फर्नली पार्क का है, क्योंकि रोजर वहीं पे रहता है और इसने उसको अपने घर पे ही इनवाइट किया है। तो जब खाने के बाद ये दोनों जाते हैं रोजर के स्टडी रूम में, तो ये रोजर शेपार्ड को बताता है कि ये जो मेरी मंगेतर थी ना मिसेस फेरार, इसने अपनी मौत से पहले मुझे कन्फेशन दिया था, यानी कि मेरे सामने खुद कबूल किया था, शी कन्फेस्ड, कि हाँ इसी ने अपने पति को जहर देके मारा है। ये अपने मुंह से खुद बोल रही थी मेरे से। और इसने मुझे ये भी बताया था कि कोई इसे ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है। किस बात पे ब्लैकमेल कर रहा है? यही कि मैं हर किसी को बता दूंगा कि तुमने अपने पति को मारा। और ये इसको ये भी बता के मरती है कि 24 घंटे के अंदर मैं उस ब्लैकमेलर का नाम रिवील कर दूंगी, ठीक है, सिर्फ 24 घंटे में, 24 आवर्स। तो अपनी मौत से एक दिन पहले इसने जो जो रोजर से बात की थी वो ही सारी बातें ये शेपार्ड को बता रहा होता है कि हाँ मैंने ही मेरे पति का मर्डर किया है और कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है इसी बात पर, और 24 घंटे के अंदर मैं उस बंदे का नाम रिवील कर दूंगी। इसके बाद क्या होता है,
जो इसके घर का एक नौकर है जॉन पार्कर, मैंने आपको नाम लिखवाया था कैरेक्टर में, ये जॉन पार्कर यहाँ पे आ जाता है इस रूम में और ये रोजर को एक ब्लू एनवेलप वाला लेटर देता है। ठीक है, ही डिलीवर्स अ ब्लू एनवेलप लेटर। एक्चुअली वो लेटर क्या होता है, मिसेस फेरार का सुसाइड नोट होता है। ठीक है, क्या होता है उस ब्लू एनवेलप के अंदर, सुसाइड नोट ऑफ मिसेस फेरार, क्योंकि सुसाइड करने से पहले इसने कोई नोट लिखा होगा रोगर के लिए, तो वही लेटर, वही सुसाइड नोट इसका घर का नौकर इसको आके डिलीवर करता है, जॉन पार्कर। और अब वो सुसाइड नोट इसके हाथ में है और अब वो रोगर उस सुसाइड नोट को बड़े जोर जोर से पढ़ रहा है डॉक्टर शेपार्ड के आगे। ठीक है, तो अब अचानक से लेटर पढ़ते पढ़ते बीच में रुक जाता है रोगर, जोर जोर से पढ़ रहा होता है इसके सामने, लेकिन अब अचानक से बीच में रुक गया है। ठीक है, क्यों रुकता है वो, क्योंकि जिस पॉइंट पे रुकता है ना, उस पॉइंट पे उस सुसाइड नोट के अंदर उस ब्लैकमेलर का नाम लिखा होता है। ठीक है, यानी कि ये लेडी अपने सुसाइड नोट में लिखकर मरी थी कि मुझे किसने ब्लैकमेल किया। ठीक है, तो ये लेटर पढ़ना बंद कर देता है, मन मन में ही पढ़ने लगता है और ये डॉक्टर शेपार्ड से बोलता है कि आप प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए ताकि मैं लेटर को अच्छे से पढ़ सकूं। ठीक है, तो इतना सुन के अभी डॉक्टर शेपार्ड भी यहाँ से चले जाता है, ही लेफ्ट फ्रॉम हियर, और ये निकल जाता है अपने घर की तरफ, रिटर्न्स होम। तो बच्चों इतना स्टोरी आपको समझ आया है यहाँ तक। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, ये थी फ्लैशबैक की स्टोरी। अभी एक चीज और बता रही हूँ मैं आपको कि ये जो डॉक्टर शेपार्ड है ना, मैंने आपको कैरेक्टर में लिखवाया था कि ये बुक का नरेटर भी है, यानी कि इसको डायरी लिखना पसंद है, इसको बुक्स लिखना पसंद है। ठीक है, तो हमारी स्टोरी में होता क्या है कि इसका अचानक मर्डर हो जाता है। वो कैसे होगा अभी बताऊंगी मैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जब इसे रोगर का मर्डर होता है ना, और जब ये इन्वेस्टिगेशन में साथ देता है पॉयरेट का, तो ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखना शुरू करता है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, हस्तलिपि, जो आप अपने हाथों से लिखते हो। तो ये एक बुक लिखना शुरू कर देता है इसके मर्डर के ऊपर कि इसका मर्डर कैसे हुआ, कैसे कैसे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यानी कि इसके मर्डर से जुड़ी हुई हर एक बारीक जानकारी वो उस मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखता है। ठीक है, और वो मैन्यूस्क्रिप्ट ये लिखना कब शुरू करता है, रोगर के ठीक मर्डर के बाद। जैसे ही इसे पता चलता है कि इसकी मौत हो गई, वैसे ही ये वो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अभी की स्टोरी में आपने क्या समझा कि इसने बोल दिया कि भाई मेरे को थोड़ा अकेला छोड़ दो, मैं लेटर अच्छे से पढ़ लेता हूँ, और अब ये वापस अपने घर जा चुका है। तो बच्चों ये जो डॉक्टर शेपार्ड है ना, ये बहुत शातिर दिमाग का आदमी है। इसका कैरेक्टर ना आपको सबसे लास्ट में ही समझ आएगा, इसीलिए डॉक्टर शेपार्ड का नाम इंटरनेट पे सबसे ऊपर निकलता है जब भी आप ये नोवेल सर्च करोगे। ओके बच्चों, तो अब ये डॉक्टर शेपार्ड वापस अपने घर आ चुका है। ठीक है, तो ये अपने घर पहुंचा है किस टाइम, 9:15 बजे। तो बच्चों ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये घर किस टाइम पहुंचा, क्योंकि ये टाइमिंग आगे जाकर के बहुत हेल्प करेगी मर्डरर को पकड़ने में। ठीक है, इसलिए आप ये मत सोचना कि ये मैं टाइमिंग क्यों लिख रही हूँ, ये हमारे किस काम की। तो 9:15 बजे ये शेपार्ड अपने घर पहुंचा है और 10:15 बजे के आसपास इसको एक फोन कॉल आता है। ही रिसीव्स अ फोन कॉल, और ये फोन कॉल किसका होता है, जॉन पार्कर का। और फिर जब इसका फोन सुनने के बाद ये अपनी बहन को बताता है, कैरोलिन को, कि भाई मैं वापस से फर्नले पार्क जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जॉन पार्कर का फोन आया था और उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी कि ये जो मेरा दोस्त रॉजर है ना, इसका मर्डर हो चुका है, ही डाइड। तो इस पॉइंट पे शेपार्ड को ये न्यूज मिलती है कि मेरा दोस्त मर गया है रोजर, और ये न्यूज किसने दी है, रॉजर के नौकर जॉन पार्कर ने। तो ये फोन अटेंड करने के बाद अब ये डॉक्टर वापस से आ जाता है फर्नले पार्क में। तो अब जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचता है इसके घर शेपार्ड, तो ये उसी जॉन पार्कर से मिलता है और ये जॉन पार्कर इसको बोलता है कि नहीं, मैंने तो कोई कॉल नहीं किया तुमको, मैंने तो नहीं बुलाया आपको यहाँ पे। ठीक है, और क्या बताता है इसे, और मुझे किसी भी मर्डर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो जब जॉन पार्कर खुद अपने मुंह से कह रहा है कि ना तो मैंने तुम्हें फोन किया, ना मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन दी किसी के मर्डर की, ना मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेपार्ड को कॉल आया था इसके घर पर, वो कॉल किसी और ने किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मिस्ट्री क्रिएट हुई। नोट कर लेंगे आप अपनी कॉपी में
क्योंकि सारे पॉइंट्स आगे जाके हमें हेल्प करेंगे खूनी को पकड़ने में, ठीक है। आई एम रिमूविंग दिस पार्ट। तो अब क्या होता है, ये सब लोग मिल करके इस रोगर के स्टडी रूम का दरवाजा तोड़ते हैं, क्योंकि ये अपने स्टडी रूम में ही तो था लास्ट टाइम जब इसने शेपार्ड को कहा था कि आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये लोग जाते हैं, इसके रूम का दरवाजा तोड़ते हैं, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक होता है, ठीक है। द डोर हैज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। और जब ये दरवाजा को तोड़ते हैं तो इनको रोगर का शव मिलता है, इसकी डेड बॉडी मिलती है, ठीक है। और किस हालत में मिलती है, इसकी जो मौत हुई थी ना वो खंजर से हुई थी, यानी कि इसके गले में किसी ने खंजर मारा है, ओके। ड्रैगर इन हिज नेक, यानी कि इसकी जो मौत हुई है कैसे हुई है, गले में खंजर मार के, ऐसे। सपोज करो ये खंजर है और यहाँ पे ये ऐसे इसकी मौत हुई थी, ठीक है। और शेपार्ड को क्या मिलता है कि जो इसके हाथ में सुसाइड नोट था मिसेस फरार का, वो भी क्या है, मिसिंग है। यानी कि जिसने भी रोजर को मारा है ना, वो वापस से इसका सुसाइड नोट भी लेके गया है चुरा के। क्यों लेके गया है, ताकि किसी को पता ना चल जाए कि मिसेस फरार को ब्लैकमेल कौन कर रहा था, क्योंकि सुसाइड नोट में ब्लैकमेलर का नाम था, ओके। तो ये बात तो क्लियर है कि जिसने ब्लैकमेल किया इस लेडी को, उसी आदमी ने मर्डर किया रोजर का। क्यों, क्योंकि इसको ब्लैकमेलर का नाम पता चल गया था, तो इसको मारकर वो सुसाइड नोट लेकर फरार हो गया। Subscribe my channel and don't forget to click on the bell icon.